हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे ऐसे कंपाउंड का जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप ये वो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक विशेष केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग आइडेंटिटी भी ये देते हैं। अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको एक सीनियरिटी प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया जाता है और ये वही टेबल है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को एक सीनियरिटी वाइज अरेंज किया हुआ है। जो ग्रुप इस टेबल में सबसे पहले आता है उसी ग्रुप को हमें सबसे सीनियर मानना पड़ता है और उस ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हुए IUPAC नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। अब इन फंक्शनल ग्रुप को हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम इनको प्रीफिक्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी सफिक्स के रूप में। तो ये कब इस्तेमाल होते हैं? तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप इस टेबल में सबसे पहले आता है वो तो हम सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो बचे हुए जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क करते हैं और उनको हम प्रीफिक्स लगा करके IUPAC नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप इस टेबल में आता है वो है COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मुझे प्रीफिक्स के रूप में लिखना हो तो मैं कार्बोक्सिल लिखूंगा और सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है SO3H और इसको प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो सल्फो लगाएंगे और सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो सल्फोनिक एसिड। इसके बाद आता है एनहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है C++O बॉन्ड। प्रीफिक्स इसका नहीं होता है, इसको ओनली सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो है ओइक एनहाइड्राइड। इसके बाद अगला आता है ईस्टर, जिसका फार्मूला होता है बॉन्ड C++OOR। इसका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल और कार्बल कोक्सी और इसको अगर सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो अल्काइल ओएट या अल्काइल कार्बोक्सिलेट। अगला फंक्शनल ग्रुप आता है एसिड हैलाइड, जिसको हम लिखते हैं C++OX। यहाँ X जो है वो हैलाइड होता है। अगर इसको प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो हेलोफॉर्माइल और अगर इसको सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो ऑयल हैलाइड या कार्बोनाइल हैलाइड लिखना पड़ता है। इसके बाद आता है अमाइड, जिसका फार्मूला होता है बॉन्ड C++ONH2। इसका अगर प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो कार्बामोइल हमें लिखना पड़ता है और अगर सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो अमाइड या कार्बोक्सामाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप आता है साइनाइड का, जिसका फार्मूला होता है बॉन्ड C++N। इसका जो प्रीफिक्स है वो सायानो है और इसका अगर सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। इसी तरीके से अगला होता है आइसोसाइनाइड, जिसका फार्मूला होता है बॉन्ड N++C। इसका जो प्रीफिक्स है वो आइसोसायानो और कार्बाइल अमीनो और अगर इसका सफिक्स यूज़ करना है तो आइसोनाइट्राइल। इसके बाद आता है अल्डिहाइड, जिसका फार्मूला होता है बॉन्ड C++OH और इसको अगर हमें प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो ऑक्सो या फॉर्माइल लगाएंगे। अगर सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो अल या कार्बल डिहाइड लगाएंगे। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन का फार्मूला होता है बॉन्ड C++O बॉन्ड। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो या ऑक्सो होता है और अगर सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो ओन। इसके बाद अगला आता है अल्कोहल। इसका फार्मूला होता है बॉन्ड OH और इसको प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो हाइड्रोक्सी और सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो ओल। इसके बाद आता है बॉन्ड SH, जिसको कि हम बोलते हैं थायो अल्कोहल और इसको अगर प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तो मर्केप्टो और अगर सफिक्स के रूप में लिखना है तो थायोल। इसके बाद आता है बॉन्ड NH2, जिसको हम बोलते हैं अमीन। इसको अगर हमें प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो अमीनो और सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो अमीन। इसके बाद अगला आता है ईथर, जिसको हम लिखते हैं बॉन्ड OR और इसको अगर प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो अल्कोक्सी और इसका कोई सफिक्स नहीं होता है। इसके बाद आता है कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट जो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट कभी R है तो R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो उसके लिए जनरली प्रीफिक्स हम अल्काइल लगाते हैं। उसके बाद अगला आता है अमीन NH2, तो इसके लिए हमें प्रीफिक्स लगाना है अमीनो। और अगला आता है बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट
के रूप में इसको इस्तेमाल करके इसका प्रीफिक्स हम लगाते हैं। इसके बाद अगर कहीं पर ऐसी लिंकेज है जिसमें सिंगल बॉन्ड O CH2CH3 तो इसको हम लिखते हैं इथॉक्सी। इसके बाद कभी कभी सिंगल बॉन्ड CH2Cl तो इसमें हमें लिखना पड़ता है क्लोरोमिथाइल, तो ये क्लोरोमिथाइल एज ए प्रीफिक्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कभी कभी सल्फ़र इस तरीके से आता है जिसमें वो दो तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसको हम लिखते हैं थायो। कभी कभी ऐसा फंक्शन ग्रुप भी मिलता है जिसमें CH3CO ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है तो उसको अगर प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो एसिटॉक्सी। कभी कभी ऐसा भी आता है जिसमें C6H5 एक फिनाइल न्यूक्लियस से सीधा कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा रहता है और वो अटैच रहता है कार्बन ऑक्सीजन से तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइल ऑक्सी। हेलोजेंस जितने भी होते हैं उसके लिए हम हेलो, चाहे वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी हेलोजन है उसका नाम लिख करके उसमें O जोड़ देते हैं। तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। इसके बाद अगला आता है सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O और फिर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। और कभी कभी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। और कभी कभी ऐसे ग्रुप को भी हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ता है जिसमें सिंगल बॉन्ड CH2OH है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। और कभी कभी नाइट्रोजन अमीन ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर अगर मिथाइल अटैच है तो फिर इसको हमें प्रीफिक्स के रूप में मिथाइल अमीनो लिखना पड़ता है। फिर कभी कभी सल्फ़र के ऊपर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो अल्काइल थायो इसका प्रीफिक्स रहता है। और सबसे आखिर में अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर वो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये CH3 CH2 CO वाली जो चेन है ये प्रोपेनॉइल कहलाती है और उसके आगे ऑक्सीजन जुड़ा है तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है जो हमारे नोमेनक्लेचर में हमें बहुत हेल्प करेंगे। अब इसमें एक खास चीज़ सीखने की ये ज़रूरत है कि जैसे ये एक एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में कार्बन की 5 कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4 5। इस 5 कार्बन की चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तरफ C डबल बॉन्ड OH लगा है, एक तरफ CHO लगा है और एक तरफ OH लगा है। तो जैसा अभी हमने इस टेबल में देखा कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसमें सीनियरिटी वाइज जो सबसे ऊपर रहता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाली टेबल में एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अगर मैं इस टेबल में देखूँ तो कार्बोक्सिल ग्रुप सबसे ऊपर आता है, सबसे सीनियर प्रायोरिटी में कार्बोक्सिल ग्रुप है। उसके बाद अल्डिहाइड 9वीं पोजीशन पे आ रहा है और अल्कोहल जो है वो 11वीं पोजीशन पे आ रहा है। तो 9वीं 11वीं से ऊपर कौन है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। और अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और अल्डिहाइड और अल्कोहल ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में काम करेंगे। तो इस तरीके से हमें हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और उस कंपाउंड में बाकी जो दूसरे और भी फंक्शनल ग्रुप है उनको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इस्तेमाल करते हुए नोमेनक्लेचर करना है। तो इसके आगे वाले सेशन में हम लोग IUPAC के रूल पढ़ेंगे और उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।